वेलकम बैक अगेन। तो यहाँ पे ये वाली वीडियो में हम देखेंगे आपका न्यूमेरिकल सेशन नंबर 2, दैट इज़ आपका बी पेपर। यानी कि बी पेपर में आते हैं आपके 5 चैप्टर्स। ऑलरेडी लास्ट लेक्चर में हमने पहले 5 चैप्टर्स के रिलेटेड इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स देखे हुए हैं। नाउ इस वीडियो में आपको 16 न्यूमेरिकल्स मिलेंगे एंड एज पर यूर बोर्ड जो भी मैंने देखे हैं लास्ट 5 to 8 ईयर्स में, जिस भी टाइप के न्यूमेरिकल्स आपके बोर्ड में पूछे जाते हैं उसी टाइप के न्यूमेरिकल मैंने यहाँ पे कवर किए हैं। नाउ जो स्टूडेंट्स का कॉमन डाउट रहता है कि कैलकुलेटर अलाउड है, बिल्कुल आपका सिंपल कैलकुलेटर अलाउ है एग्जाम में। एंड एब इनिशियो मेथड बिल्कुल आपको पढ़ के नहीं जाना है, इट इज़ नॉट इंक्लूडेड इन दिस सिलेबस, ये आपको नहीं करके जाना है। अब अगर एब इनिशियो मेथड पे कल को क्वेश्चन भी आता है, क्योंकि आपको पता होगा लास्ट ईयर से पहले जो 11th में बोर्ड के चैप्टर्स थे वो थे 11 टोटल। अब इस साल 10 चैप्टर्स ही हैं, क्योंकि पहले चैप्टर जो कि मैथमेटिकल टूल्स है उसको डिलीट किया गया है। अब आपको खाली 10 चैप्टर्स हैं। अब अगर आपके एग्जाम में एब इनिशियो मेथड दिखता है तो वहाँ पे आपको मार्क्स मिलेंगे। जैसे अभी हाल ही में 12th फिजिक्स की अगर मैं बात करूँ, वहाँ पे अराउंड 6 मार्क्स आउट ऑफ सिलेबस आए थे एंड वो उनको डेफिनेटली मिलेंगे। नाउ देखिए, आपको क्या करना है, इस प्ले लिस्ट को ओपन करना है। जो अभी चैनल पे नए जुड़ रहे हैं, इस प्ले लिस्ट को ओपन करिए। यहाँ पे सारे वीडियोस कंप्लीट हैं, आपका हर एक चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट है। एंड जब आप इस प्ले लिस्ट को ओपन करोगे, देखिए ऑलरेडी हर एक वीडियो में मैंने ऑलरेडी PYQ यानी कि न्यूमेरिकल PYQs भी अपलोड किए हैं। एंड साथ ही में ऑलरेडी लास्ट ईयर मैंने ये न्यूमेरिकल सेशन कवर किया था, इसको भी देखिएगा। एंड साथ ही में जो ये न्यूमेरिकल सेशन है नंबर 1, इसको भी आप देखिएगा। आपको ये इस प्ले लिस्ट में मिलेंगे, ये प्ले लिस्ट आपको ओपन करनी है। नाउ स्टार्टिंग विद द क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन को पढ़िए। यहाँ पे देखिए, द रेशियो ऑफ एस्केप वेलोसिटी एट अर्थ आपको दी गई है। एस्केप वेलोसिटी एट अर्थ कितनी, VE यहाँ पे। एंड टू दी एस्केप वेलोसिटी ऑफ ए प्लेनेट आपको दी गई है यहाँ पे किसी और प्लेनेट पे VP, हुज रेडियस एंड मीन डेंसिटी आर टुवाइस एज दैट ऑफ अर्थ। यानी कि जो प्लेनेट हमारे पास है, प्लेनेट में हमें क्या दिया गया है कि जो रेडियस एंड मीन डेंसिटी है दे आर टुवाइस। यानी कि इसमें जो हमें बेसिकली अगर मैं बात करूं, जो ये प्लेनेट है जिसमें हमारे पास इसके वेलोसिटी VP है, इसमें हमें दिया गया है जो रेडियस हमारे पास है, रेडियस ऑफ प्लेनेट, इसको मैं बोलूँगा इट इज़ टुवाइस एज दैट ऑफ रेडियस ऑफ अर्थ। एंड साथ ही में हमें गिवन क्या है, जो मीन डेंसिटी है यानी कि डेंसिटी ऑफ प्लेनेट, ये भी है 2 टाइम्स दैट ऑफ डेंसिटी ऑफ अर्थ। इतना डेटा आपको गिवन है, क्लियर, इतना डेटा आपको गिवन है। नाउ अब आपको करना क्या है, आपको सिंपली पता होनी चाहिए एस्केप वेलोसिटी की इक्वेशन या फिर फॉर्मूला हमारे पास होती है √2gm/r, V इज इक्वल टू √2gm/r। नाउ देखिए, इस इक्वेशन को कैसे मैं ब्रिंग करूंगा इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी। यहाँ पे देखिए, वी नो दैट हमारे पास जो डेंसिटी होती है इट इज़ इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। समझाया था मैंने आपको जब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की इक्वेशन हमने की थी, एंड उसको इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी वगैरह हमने देखा था। नाउ अब अगर इस इक्वेशन में देखिए, आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है, √2gm/r, आपको यहाँ पे m दिख रहा है। पहले मैं आपको बेसिक इक्वेशन बोलूँगा, फिर आप कोई भी न्यूमेरिकल यहाँ से लगा सकते हो, क्लियर। सो अगर मैं यहाँ से m निकालूँ, m मेरा क्या होगा, m विल बी डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, यानी कि मास जो होगा दैट विल बी डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, क्लियर, दैट विल बी डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। नाउ अगर हम अर्थ की बात करें, सो अर्थ हमारे पास स्फेरिकल शेप की है, देयरफॉर जो वॉल्यूम होगा दैट विल बी 4/3 πr³, 4/3 πr³। सो देयरफॉर जो मास ऑफ अर्थ हमारे पास होगा इट विल बी डेंसिटी ऑफ अर्थ इनटू 4/3 πr³, यहाँ पे क्लियर, 4/3 πr³। देयरफॉर जब आप इसको ये वाली इक्वेशन में डालोगे, 2g/r इंटू में m की जगह आप लिखोगे 4/3, यहाँ से पाई, यहाँ से r³। अब देखिए होगा क्या, यहाँ से एक r और एक r गया, सो आपका यहाँ पे r² बचा, क्लियर, r² बचा। अच्छा 2 4 4 8, अच्छा हमारा बचेगा 8/3, यहाँ से आई विल राइट इट एज, ये बचेगा 8/3। अच्छा साथ ही में यहाँ पे g, अच्छा डेंसिटी तो मैं भूल गया लिखना, यहाँ पे आप डेंसिटी भी इंक्लूड करेंगे, दिस विल बी डेंसिटी यहाँ पे, क्लियर, क्योंकि
एम ई हमारे पास है या फिर एम हमारे पास है डेंसिटी इंटू 4/3 πr³ सो जी फिर यहाँ से डेंसिटी इंटू यहाँ पे 8/3 हमने किया। अच्छा पाई भी रखते हैं यहाँ पे 8/3 जी इंटू रो इंटू यहाँ से r²। क्लियर, इंटू यहाँ से r²। नाउ देखिए फर्दर अगर आप यहाँ पे देखोगे इस इक्वेशन में क्या होगा, जो आर हमारे पास है आर का स्क्वायर और रूट कैंसल, सो आपके पास एक जनरल इक्वेशन अगेन जो escape वेलोसिटी की है इसकी बनती है आर बाहर आपका अंदर आपका 8/3 सो ये आपकी escape वेलोसिटी है, ये जो मैंने यहाँ पे निकाली r√8/3 दिस इज इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी एंड रेडियस। क्लियर, इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी एंड रेडियस। एंड जनरली आप अपने एग्जाम में ये इक्वेशन को डिराइव करते हो। क्लियर, ये इक्वेशन को डिराइव करते हो, बट इस इक्वेशन से आपका ये न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं होगा या फिर ये ऑब्जेक्टिव यहाँ पे सॉल्व नहीं होगा। नाउ अब आपको क्लियरली दिख रहा है कि जो हमारे पास escape वेलोसिटी है इसकी रिलेशन रेडियस के साथ, सो इट इज यहाँ पे आर यहाँ से 8/3 इंटू रो। सो क्लियरली आपको दिख रहा है कि रिलेशन हमारे पास क्या होगी। सो v जो हमारे पास है इट इज़ प्रोपोर्शनल टू r एंड इट इज़ प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट डेंसिटी। क्लियर, इट इज़ प्रोपोर्शनल टू r एंड इट इज़ प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी। सो ये जो इक्वेशन यहाँ पे है ना इसको आप डायरेक्टली याद रख सकते हो, ये वाली इक्वेशन को आप डायरेक्टली याद रख सकते हो। नाउ यहीं पे आपका क्वेश्चन अब खत्म होगा। नाउ देखिए हमारे पास देयरफॉर मैं लिखूंगा वी अर्थ क्लियर अपॉन में वी प्लेनेट, यानी कि जो भी प्लेनेट मेरे पास है दिस विल बी इक्वल टू, क्लियर दिस विल बी इक्वल टू, अच्छा आर अर्थ क्योंकि यहाँ पे इक्वेशन है आर, देयरफॉर दिस विल बी आर अर्थ अपॉन हमारे पास आर प्लेनेट अंडर रूट में डेंसिटी। अच्छा डेंसिटी क्या होगी, अगेन डेंसिटी ऑफ अर्थ डिवाइड बाय डेंसिटी ऑफ प्लेनेट। क्लियर, डिवाइड बाय डेंसिटी ऑफ प्लेनेट। यहीं पे मामला खत्म, क्योंकि देखिए हमें क्या गिवन है, नाउ क्वेश्चन यहीं पे खत्म हो गया। हमारे पास जो आर ई है वो आर ई ही है, बट जो आर पी हमें गिवन है दैट इज़ 2 टाइम्स आर ई। सो यहाँ पे मैं लिखूंगा इट इज़ 2 टाइम्स आर ई अंडर रूट में डेंसिटी ऑफ अर्थ डिवाइड बाय डेंसिटी ऑफ प्लेनेट क्या है 2 टाइम्स दैट ऑफ अर्थ। सो यहीं पे आपका क्वेश्चन हो गया, आर ई ख़त्म, रो ई ख़त्म। सो आपके पास क्या बचा यहाँ पे 1/2, अच्छा अंडर रूट में यहाँ पे आपका 1/2। क्लियर, यहाँ पे 1/2। सो आप इसको लिख सकते हो, जो रेशियो हमारा निकला दैट इज 1/2√2। क्लियर, सो आपके पास देयरफॉर जो वी अर्थ अपॉन वी प्लेनेट का रेशियो है इट इज 1/2√2 यहाँ पे। क्लियर, 1/2√2। सो ऐसे आप क्वेश्चन को करते। नेक्स्ट ये क्वेश्चन अब आपको इजी होगा। नाउ देखिए क्योंकि escape वेलोसिटी के ऊपर न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं। escape वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ इज इतना 11.2 किलोमीटर पर सेकंड इफ द अर्थ's मास इंक्रीजेस टू ट्वाइस इट इज प्रेजेंट वैल्यू। क्लियर, यानी कि आपको बोला गया है अगर जो हमारे पास m है ये कितना होगा 2m एंड रेडियस ऑफ अर्थ बिकम्स हाफ, यानी कि अगर रेडियस है r एंड इसमें हमारे पास जो रेडियस है इसमें क्या चेंज आ रही है, ये हमारा हाफ हो रहा है। यू हैव टू टेल कि इसके वेलोसिटी में क्या चेंज आएगा। नाउ देखिए इसके वेलोसिटी सोल्यूशन, इसके वेलोसिटी हमारे पास होती है √2gm/r। क्लियर, √2gm/r एंड इसका वैल्यू हमें कितना है दिया गया है 11.2 किलोमीटर पर सेकंड एंड ये वैल्यू हमें याद भी होना चाहिए। नाउ अब इसने क्या किया है, इसने बेसिकली m को कन्वर्ट किया है 2m में एंड r जो हमारा है दैट इज r/2। देयरफॉर वी ई डैश यानी कि नई इसके वेलोसिटी जो हमारे पास होगी वो क्या होगी, दिस विल बी 2, अच्छा इंटू में g, अच्छा इंटू में g, अच्छा m हमारा कितना हुआ है ये दुगना हुआ है यानी कि 2m एंड हमारा जो r है दैट हैज़ गॉन टू हाफ, सो r/2 यहीं पे आपका क्वेश्चन हो गया। सो दिस विल कम आउट टू बी, ये 2 भी ऊपर जाएगा, सो 2 2 4 4 2 4 8 ऊपर 8 एंड यहाँ पे बनेगा gm/r √8gm/r। अच्छा यहाँ पे आप इसको ब्रेक डाउन करो, दिस विल बी 4 × 2 gm/r। देयरफॉर 4 का रूट हमारे पास देखिए 4 का रूट हमारे पास क्या होता है दैट इज 2 गया बाहर। सो अंदर क्या बचा, अंदर बचा
2gm/r, क्लियर, 2gm/r, देयरफॉर 2gm/r अंडर रूट 2gm/r किसके बराबर है? escape velocity के बराबर। सो इट इज इक्वल टू escape velocity, एंड escape velocity का वैल्यू हमारे पास कितना है? 11.2। देयरफॉर 11.2 में आपको मल्टीप्लाई करना है कितना? यहाँ पे 2। देयरफॉर आपका जो आंसर निकल के आएगा इट विल बी 22.4 किलोमीटर पर सेकंड। समझ में आया होगा? क्लियर? सो इसको मैंने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट किया। नाउ नंबर थर्ड यहाँ पे देखिए, इफ द डेंसिटी ऑफ अर्थ इज डबल्ड कीपिंग इट्स रेडियस कांस्टेंट। सो डेंसिटी जो है इसको डबल किया गया है, यानी कि इसको चेंज किया गया है टू टाइम्स ऑफ डेंसिटी, एंड रेडियस जो है रेडियस को कांस्टेंट रखा गया है एज आर। आपको बोलना है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विल बी, इसमें कितनी चेंज आएगी। नाउ जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमारे पास होती है इट इज़ जी, जो हमारे पास होता है इट इज़ gm/r², क्लियर, gm/r²। एंड ऑलरेडी मैंने अभी आपको दिखाया, मैथ्स के बदले आप यहाँ पे डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, वॉल्यूम कितना 4/3, यहाँ से πr³, इसमें सब्स्टिट्यूट करोगे डिवाइड बाय r², क्लियर, डिवाइड बाय r²। सो होगा क्या यहाँ से r³ यहाँ पे ख़त्म। सो आपके पास क्या बचेगा? आपके पास बचेगा 4/3, पाई को मैं बाहर लाऊंगा, साथ ही में यहाँ पे जी डेंसिटी आर। ये हमारे पास इक्वेशन बनती है किसके लिए? ये हमारे पास इक्वेशन बनती है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के लिए इन टर्म्स ऑफ, दिस इज जनरल इक्वेशन, एंड ये जो इक्वेशन है दिस इज मॉडिफाइड इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी, क्लियर, इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी। सो यहीं पे मामला ख़त्म। अब देखिए आपको क्या गिवन है? आपको गिवन है कि डेंसिटी जो हमारे पास है इसको डबल किया गया है बट रेडियस सेम, क्योंकि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा 4/3 पाई, एंड साथ ही में जी, ये हमारे पास कांस्टेंट है, एंड वेरिएबल हमारे पास क्या है? डेंसिटी एंड रेडियस। यहाँ पे नाउ आर को कांस्टेंट रखा गया है, बट जो डेंसिटी है आपकी, डेंसिटी को क्या किया गया है? डबल। देयरफॉर सिंपली आप लिखोगे जो जी डैश होगा, क्लियर, जी डैश हमारा होगा दैट विल बी 4/3 पाई। अच्छा, जी ऐसे ही, बट डेंसिटी को डबल किया गया है 2 आर ऐसे ही। सो दिस विल कम आउट टू बी 2 टाइम्स 4/3 पाई जी रो आर, यानी कि ये जो इक्वेशन आपको दिख रही है इसका दुगना यहाँ पे हुआ है। सो जो हमारे पास एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है दैट विल बी, देयरफॉर जी का वैल्यू हमारे पास कितना? सो दिस विल बी 2 टाइम्स जी, क्लियर, दिस विल बी 2 टाइम्स जी, क्योंकि ये हमारे पास जी का वैल्यू है। देयरफॉर जी डैश जो हमारा होगा दिस विल बी 2 टाइम्स जी, एंड जी का वैल्यू हमारे पास कितना? 9.8। 2 इंटू 9.8 करिए, आपका आंसर यहाँ पे निकल के आएगा 19 पॉइंट समथिंग, यानी कि 19.6। अच्छा, वैल्यू किस में आएगा? मीटर पर सेकंड स्क्वायर में, ये आपका आंसर आएगा। क्लियर? नाउ क्वेश्चन पढ़िए, एक्सेस प्रेशर इनसाइड ए सो बबल। देखिए सो बबल की बात हो रही है, वेट ए सेकंड। एक्सेस प्रेशर इनसाइड ए सो बबल दैट इज 5 सेंटीमीटर इन डाया, क्लियर। मैंने आपको दोनों इक्वेशंस दिखाई है। देखिए पहले हम इक्वेशंस की बात अगर करें, मैंने आपको पहले लिक्विड ड्रॉप दिखाया था, क्लियर, लिक्विड ड्रॉप के लिए डेरिवेशन दिखाई थी। एंड अगर आपको याद होगा लिक्विड ड्रॉप के लिए हमारे पास जो एक्सेस प्रेशर होगा, अगर आपको याद होगा इट इज़ 2T/R इन टर्म्स ऑफ रेडियस, क्लियर। एंड मैंने आपको इन टर्म्स ऑफ डाया भी बोला था, इक्वेशन क्या बनेगी? 4T/D। नाउ अगर मैं बबल की बात करूं, यानी कि सो बबल में हमारे पास 2 सरफेस होती हैं। देयरफॉर हमारे पास जो एक्सेस प्रेशर था वो कितना था? वो था 4T/R। एंड अगर मैं इन टर्म्स ऑफ डाया बात करूं, देयरफॉर ये कितना बनेगा? ये बनेगा AT/ यहाँ पे D, क्लियर, AT/D हमारा, क्लियर, AT/D। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि किस में पूछ रहा है, डाया में पूछ रहा है या फिर रेडियस में। सो इस हिसाब से आप अपनी इक्वेशन लगाओगे, या फिर अगर आप बेसिक इक्वेशन भी याद रखोगे, क्योंकि आपको रेडियस एंड डाया के बीच में रिलेशन पता है। डाया हमारा होता है 2 टाइम्स रेडियस, या फिर रेडियस होता है D/2। आप इजीली किसी भी एक इक्वेशन को फाइंड आउट कर सकते हो, बट आपको एटलीस्ट एक इक्वेशन याद होनी चाहिए। नाउ गिवन क्या है आपके पास? जो डाया है वो आपको दिया गया है 5 सेंटीमीटर, क्लियर। अच्छा, आपको देन जो सरफेस टेंशन है, सरफेस टेंशन हमारे पास होता है फोर्स पर यूनिट लेंथ, यानी कि न्यूटन पर मीटर। ये आपको दिया गया है 0.026 न्यूटन पर मीटर। अच्छा, आपको क्या निकालना है? एक्सेस प्रेशर, यानी कि P आपको निकालना है। अच्छा,
किसमें, सोप बबल में। ध्यान रखिए लिक्विड ड्रॉप बोल रहा है या फिर यानी कि वाटर ड्रॉप या फिर सोप बबल, आपको ध्यान रखना है। नाउ 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर कितना होगा, दिस विल बी 5 इंटू 10⁻², 10⁻⁻2 हमारा मीटर में। क्लियर, हमारा किस में, मीटर में। या फिर आप बोलोगे दिस विल बी सिंपली 0.05 मीटर। क्लियर, सो लगाइए इक्वेशन प्रेशर की, जो एक्सेस प्रेशर हमारे पास होता है इन टर्म्स से आप ढाया, इट इज़ AT/D। यहाँ से 8 आपका, T कितना 0.026 गिवन है, एंड D आपका कितना 0.05 मीटर्स में। ध्यान रखिएगा यहाँ पे कन्वर्जन आपको ज़रूरी करना है, क्योंकि आपका जो सरफेस टेंशन है वो किस में है, वो SI में है। क्लियर, यानी कि SI यूनिट में न्यूटन पर मीटर। देयरफॉर जब आप यहाँ से कैलकुलेशन करोगे अपने कैलकुलेटर पे, आपका आंसर यहाँ पे निकल के आएगा अराउंड 4.16। अच्छा, आप प्रेशर निकाल रहे हो, देयरफॉर वैल्यू किस में आएगा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में। क्लियर हो गया ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, नंबर 4, नाउ नंबर 5। देखिए, a stress of इतना 3.18 into 10⁸ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इज अप्लाइड टू a steel rod of length इतना 1 मीटर। अच्छा, इट्स यंगस्ट मॉडुलस इज इतना 2 इंटू 10⁻11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। दैन द इलोंगेशन प्रोड्यूस्ड इन रॉड इज, आपको इलोंगेशन डेल्टा L निकालना है रॉड में। नाउ आपके पास गिवन क्या है, आपके पास गिवन है सिट्रस, एंड सिट्रस हमारे पास होता है फोर्स पर यूनिट एरिया। कितना गिवन है, इट इज़ गिवन एज 3.18 इंटू 10⁸ यूनिट क्या होगा सिट्रस का, एज डाटा प्रेशर। देन लेंथ आपको दी गई है रॉड की, इट हैज़ बीन गिवन एज 1 मीटर, एंड आपको y का वैल्यू यहीं से गिवन है कितना 2 इंटू 10⁻11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। आपको इलोंगेशन निकालनी है रॉड में। क्लियर, इलोंगेशन आपको रॉड में निकालनी है। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास रॉड है, आपको इसमें इलोंगेशन निकालनी है कि ये कितनी इलोंगेट होगी, यानी कि डेल्टा L। नाउ देखिए आपने यंग्स मॉडुलस की इक्वेशन पढ़ी। यंग्स मॉडुलस हमारे पास क्या होता है, नॉर्मल स्ट्रेस अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। सो इट इज़ बेसिकली फोर्स अपॉन एरिया, यानी कि स्ट्रेस ऊपर, नीचे हमारे पास डेल्टा L अपॉन L, या फिर मॉडिफाई करके आप इसको लिख रहे थे वहाँ पे FL अपॉन A डेल्टा L, FL अपॉन A डेल्टा L। एंड बेसिकली आपको यहाँ पे क्या निकालनी है, इलोंगेशन प्रोड्यूस्ड इन द रॉड इन mm। क्लियर, आपको बेसिकली mm में यहाँ पे इलोंगेशन निकालनी है, mm मीटर जिसमें आपसे पूछे आप इजीली निकाल सकते हो। क्लियर, सो देखिए देयरफॉर विच इम्प्लाइज दैट, अगर आप यहाँ से डेल्टा L निकालोगे, डेल्टा L हमारा किसके बराबर होगा, दैट विल बी यहाँ से F अपॉन A, L यहीं पे, एंड Y हमारा नीचे आएगा। क्लियर, Y जो होगा हमारा वो यहाँ से नीचे आएगा। क्लियरली आपको दिख रहा होगा Y नीचे आएगा। नाउ मामला यहीं पे ख़त्म। सो आपको स्ट्रेस गिवन है F/A, F/A कितना गिवन 3.18 इंटू 10⁸8, 3.18 इंटू 10⁸8, ये आपको F/A का वैल्यू गिवन है। इंटू में L, बताइए L कितना गिवन है 1 मीटर, डिवाइड बाई Y का वैल्यू कितना गिवन है 2 इंटू 10⁻11। यहीं पे आपका क्वेश्चन खत्म, 2 इंटू 10⁻11 आपका क्वेश्चन हो गया। क्लियर, बस आपको फिर सिंपल कैलकुलेशन यहाँ से करनी है। क्लियर, सिंपल कैलकुलेशन यहाँ से करनी है। अच्छा, जब आप 3.18 को डिवाइड बाई करोगे 2, 3 डिवाइड बाई 2 कितना होता है 1.5, बट यहाँ पे 1.8 हमारे पास है। सो दिस विल बी बेसिकली 3.18, दिस विल बी ऑलमोस्ट इक्वल टू 1.59 इंटू, देखिए 10⁻11 जब ऊपर जाएगा दिस विल बी 10⁻−11, एंड ऊपर क्या है 10⁻8। सो 10⁻8 इंटू 10⁻−11 कितना होगा, दिस विल बी 10⁻−3 किसमें, मीटर्स में। एंड आपको आंसर किस में निकालना था, आपको आंसर इजीली mm में निकालना था। एंड हमारे पास जो 1 मीटर होता है दैट इज 10⁻3 mm। आपका आंसर यहाँ पे निकल के आएगा इजीली, 10⁻3 मल्टीप्लाई करिए 1.59 आपका आंसर आएगा। नेक्स्ट, समझ में आया होगा। क्लियर, लीजिए स्क्रीनशॉट, या फिर कुछ और करना है आपको। नाउ देखिए ये वाला क्वेश्चन, इफ लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन फॉर ए वायर इज इतना, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, अच्छा, एंड पॉइजनस रेशियो इज इतना, देन लेटरल स्ट्रेन इज, हमारे पास जो पॉइजनस रेशियो होता है सिग्मा, डिनोटेड बाय सिग्मा, या फिर किसी बुक में म्यू लिखा होगा। सो ये हमारे पास होता है ई लेटरल,
यानी कि लेटरल स्ट्रेन अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, ई लॉन्गिट्यूडनल। क्लियर। सो आपके पास गिवन क्या है, आपको क्या निकालना है, लेटरल स्ट्रेन। देयरफॉर जो लेटरल स्ट्रेन होगा इट विल बी पॉइजनस रेशियो इनटू लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। सो निकालिए सिग्मा आपका कितना, पॉइजनस रेशियो कितना 0.5 इंटू लेट, अच्छा क्या दिया गया है, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन कितना 0.03। आपका यहाँ पे इजीली आंसर निकल के आएगा। 3 इंटू 5 कितना होता है हमारा 15। सो यहाँ पे 0.015 आपका आंसर निकल के आएगा। सो लेटरल स्ट्रेन आप यहाँ पे निकाल रहे हो। क्लियर, लेटरल स्ट्रेन आप यहाँ पे निकाल रहे हो। नेक्स्ट देखिए, द टेम्परेचर ऑफ ए गैस इज इतना 0 डिग्री सेल्सियस, इट्स रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी विल बी डबल्ड एट। आपको डबल करनी है। नाउ देखिए किस टेम्परेचर पे डबल होगी। नाउ देखिए जो हमारे पास अगेन जेके बोक्स का फेवरेट क्वेश्चन है, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। वी आर एम एस जो हमारे पास होती है, क्लियर, वी आर एम एस जो हमारे पास होती है इट इज अंडर रूट 3RT/m। क्लियर, 3RT/m। देयरफॉर जो हमारे पास वी आर एम एस होता है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट टी, आपका अंडर रूट टी यहाँ पे, क्लियर, अंडर रूट टी। नाउ द टेम्परेचर ऑफ गैस इज 0 डिग्री सेल्सियस। अगर हमारे पास इनिशियल टेम्परेचर कितना है, सो T1 हमारे पास कितना है 0 डिग्री सेल्सियस। 0 डिग्री सेल्सियस मतलब 273 केल्विन। क्लियर। अच्छा, इस पे हमारे पास जो वेलोसिटी V1 होगी दैट इज V, आपको निकालना है T2 पे हमारे पास क्या होगा, क्लियर, T2 पे हमारे पास क्या होगा। अच्छा, उस पे देयरफॉर जो वेलोसिटी V2 हमारे पास होगी वो आपको दिया गया है दिस इट्स रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी विल बी डबल्ड एट, यानी कि V2 हमारा डबल हुआ है 2 टाइम्स V। आपको बोलना है कि किस टेम्परेचर पे, क्लियर, आपको बोलना है किस टेम्परेचर पे। इतना आपके पास गिवन डेटा है। यहाँ पे समझ में आया होगा क्वेश्चन अच्छे से। मेन चीज़ होती है न्यूमेरिकल्स आर वेरी इजी। मेन चीज़ होती है कि आप चीज़ों को समझो। एंड बेसिकली जितने भी न्यूमेरिकल्स यहाँ पे मैंने 2 सेशंस में लिए हैं दीज आर ऑल नीट PYQs। क्लियर, क्योंकि जेके बोर्ड्स PYQs मैंने लेक्चर्स में ही कराए हैं। एंड जो मैंने आपको ये वाला सेशन यहाँ पे कराया है इसमें भी मैंने जेके बोर्ड्स PYQs कराए हैं, बट वो इसी टाइप के क्वेश्चन हैं आपके पास। क्लियर, इसी टाइप के क्वेश्चन हैं आपके पास। नाउ देखिए इतना गिवन डेटा है आपके पास। देयरफॉर हम लिखेंगे, क्लियर, हम क्या लिखेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर V1 अपॉन V2 विल बी इक्वल टू अंडर रूट T1 अपॉन T2, क्योंकि हमारे पास ये रिलेशन है वी आर एम एस इज प्रपोर्शनल टू अंडर रूट टी। सो देयरफॉर V1 हमारा कितना इक्वल टू V, V2 हमारा कितना 2V। अच्छा, अंडर रूट T1 हमारा कितना 273, T2 हमें बेसिकली निकालना है यहाँ से। क्लियर, T2 हमें निकालना है। अब होगा क्या, ये जो रूट है ये हम इधर चढ़ाएंगे, सो ये बनेगा यहाँ पे स्क्वायर। सो दिस विल बी, अच्छा पहले इसको हम उड़ाएंगे, V और V को उड़ाएंगे, V और V गया, यहाँ से आपका क्या बचा, यहाँ से आपका 1/2 बचा। एंड जब दिस विल बी, इसको मैं लिखूंगा विच इम्प्लाइज। क्लियर, यानी कि यहाँ से नीचे आप लिखेंगे। चलिए नीचे ही लाते हैं, दिस विल बी 1/2। अच्छा, यहाँ पे चढ़ेगा स्क्वायर एंड यहाँ पे क्या बचेगा 273 अपॉन T2 जो आपको निकालना है। दिस विल बी 1/4 इक्वल टू 273 डिवाइड बाई T2। आपको T2 निकालना है, इधर लाइए T2 को। अच्छा, 4 को इधर ले जाइए, T2 विल बी इक्वल टू 4 इंटू 273। आपका आंसर यहाँ पे निकल के आएगा। क्लियर, आपका आंसर यहाँ पे इजीली निकल के आएगा। अच्छा, निकालिए आंसर, यहाँ से 4 3 4 यहाँ पे 12। अच्छा, आपका आंसर यहाँ पे 1092 केल्विन आएगा। आप इसको इजीली डिग्री सेल्सियस में भी कन्वर्ट कर सकते हो। होप आपको समझ में आया होगा। क्लियर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन को यहाँ पे हम देखते हैं। देखिए, एट व्हाट टेम्परेचर द रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, हीलियम मॉलिक्यूल, क्लियर, हीलियम मॉलिक्यूल की बात करिए, एटम की बात नहीं कर रहा है, विल बी इक्वल टू दैट ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल एट NTP। सो देखिए हमारे पास अगेन आपको क्या निकालना है, एट व्हाट टेम्परेचर दी RMS वेलोसिटी, इनकी RMS वेलोसिटी इक्वल होगी, बोल रहा है कि किस टेम्परेचर पे होगी। क्लियर। सो अगेन अभी हमने देखा जो VRMS हमारे पास है इट इज़ बेसिकली हमारे पास अंडर रूट
3RT/m, क्लियर, अंडर रूट 3RT/m। और अगर मैं रूट हटाऊँ यहाँ से, इसको इधर लेके आऊँ, सो ये बनेगा V² RMS इज इक्वल टू 3RT/m, क्योंकि देखिए at one temperature the RMS velocity of helium will be equal to that of hydrogen, clear, will be equal to that of hydrogen। so basically आपको यहाँ पे टेम्परेचर एंड मैस के साथ खेलना है, क्लियर, टेम्परेचर एंड मैस के साथ। जब आप मैस को यहाँ पे ले जाओगे, आपकी इक्वेशन क्या बनेगी, दिस विल बी V² RMS इंटू यहाँ पे मैस आपका इक्वल टू 3RT। सो बताइए मैस और टेम्परेचर में क्या रिलेशन है, यहाँ पे क्लियरली आपको दिख रहा है, मैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, क्लियर, या फिर टेम्परेचर जो हमारा है इट इज प्रोपोर्शनल टू मैस। सो हमें बेसिकली क्या निकालना है, टेम्परेचर। देयरफॉर मैं लिखूंगा जो टी हमारे पास, टी हीलियम हमारे पास होगा, टी हीलियम दैट विल बी इक्वल टू टी हाइड्रोजन यहाँ से, क्लियर, टी हाइड्रोजन यहाँ से, क्योंकि दोनों की VRMS सेम है। अच्छा, दैट विल बी इक्वल टू बेसिकली हमारे पास जो एम हीलियम है अपॉन में हमारे पास एम हाइड्रोजन, क्लियर, एम हाइड्रोजन, क्लियर। सो हमारे पास निकालना क्या है, टेम्परेचर हीलियम का। सो दिस विल बी TH यहाँ से मैस ऑफ हीलियम डिवाइड बाय मैस ऑफ हाइड्रोजन इनटू टेम्परेचर ऑफ हाइड्रोजन, यहाँ पे क्लियर, टेम्परेचर ऑफ हाइड्रोजन। सो आपको दिया गया है एट व्हाट टेम्परेचर द RMS वेलोसिटी ऑफ हीलियम मॉलिक्यूल विल बी इक्वल टू दैट ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। सो यहाँ पे मामला खत्म। सो मैस ऑफ हीलियम मॉलिक्यूल की अगर हम बात करें होता है 4, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की बात करें इट इज़ 2, एट NTP बोल रहा है, सो इट इज़ 273 केल्विन हमारा टेम्परेचर। सो हो गया यहीं पे ख़त्म। 2 1 2 2 2 4, इसमें आपको 2 मल्टीपल देना है। सो यहाँ पे आपका आंसर क्या आएगा, 273 इंटू 2, वो कितना होगा, दैट विल बी 456 केल्विन। सो टी हीलियम जो हमारे पास होगा दैट विल बी 456 केल्विन। ऐसे आप क्वेश्चन को करोगे, क्योंकि बेसिकली आपको ये लिखने की नीड नहीं है कि VRMS ऑफ हीलियम इज इक्वल टू VRMS ऑफ हाइड्रोजन, क्लियर। फिर आप लिखते हैं अलग अलग इक्वेशन यहाँ से, फिर ऑलरेडी आप इसी इक्वेशन पे फाइनली आ जाते, क्लियर। मैंने आपको डायरेक्ट शॉर्टकट दिखाया। नेक्स्ट, 110 जूल ऑफ हीट इज एडेड टू ए गैसियस सिस्टम। देखिए, अगर हम क्या कर रहे हैं, किसी भी सिस्टम को हीट दे रहे हैं, यानी कि हीट हमारे पास गिवन टू ए सिस्टम, हीट गिवन टू ए सिस्टम हमारे पास क्या होता है, पॉजिटिव, क्लियर। अच्छा, हुज इंटरनल एनर्जी इज इतना, सो इंटरनल एनर्जी हमारे पास कितना, 40 जूल, देन द अमाउंट ऑफ एक्सटर्नल वर्क डन इज, सो आपको बेसिकली क्या लगाना है, आपको यहाँ पे जो थर्मोडायनेमिक्स की इक्वेशन है वो यहाँ पे सिंपली लगानी है। हमारे पास होती है इक्वेशन जो डेल क्यू हमारे पास होता है, इट इज़ सिंपली डेल यू प्लस अपॉन डेल डब्ल्यू, क्लियर, डेल यू अपॉन प्लस डेल डब्ल्यू। सो अगर मैं यहाँ पे कन्वेंशन की बात करूँ, सो हम क्या कर रहे हैं, सोल्यूशन यहाँ से हम क्या कर रहे हैं, पहले कन्वेंशन को आप साइड में लिखना या फिर गिवन वैल्यू को साइड में लिखना। हमारे पास गिवन जो है इट इज़ डेल्टा क्यू कितना, 110। सो ये हमारा पॉजिटिव बनेगा, क्योंकि हम ऐड कर रहे हैं टू गैसियस सिस्टम, यानी कि सिस्टम को हम हीट दे रहे हैं। एंड इंटरनल एनर्जी जिसकी हमारे पास कितनी है, कुछ भी मेंशन नहीं किया गया कि इंटरनल एनर्जी इंक्रीज या फिर डिक्रीज हो रही है। इसका मतलब आप हमेशा इसको पॉजिटिव ही कंसिडर करोगे, क्योंकि हम यहाँ पे हीट दे रहे हैं। सो दिस विल बी पॉजिटिव। नाउ मामला यहीं पे ख़त्म। 110 इक्वल टू यहाँ पे 40 प्लस यहाँ पे आपका डेल्टा डब्ल्यू जो कि आपको निकालना है। देयरफॉर डेल्टा डब्ल्यू विल बी 110 माइनस यहाँ पे आपका 40। सो 110 माइनस 40 यहाँ पे करिए, आपका आंसर यहाँ पे निकल के आएगा, दैट विल बी 70 जूल। नेक्स्ट देखिए, ए पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन ऑफ एम्पलीट्यूड कितना, 5 सेंटीमीटर। एक पार्टिकल हमारे पास है जो कि एग्जीक्यूट कर रहा है SHM को, जिसका एम्पलीट्यूड हमारे पास गिवन है कितना, 5 सेंटीमीटर। अच्छा, हैज़ ए मैक्सिमम स्पीड ऑफ, एंड इसकी जो मैक्सिमम वेलोसिटी हमें दी गई है इट हैज़ बीन गिवन एज 31.4 सेंटीमीटर पर सेकंड। द फ्रीक्वेंसी ऑफ इट इज ऑसिलेशन, आपको फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन निकालनी है। एंड वी नो दैट जो हमारे पास मैक्सिमम वेलोसिटी होती है SHM में इट इज़ A ओमेगा, एंड कहाँ पे होती है, मीन पोजीशन पे। एंड मिनिमम वेलोसिटी की अगर हम बात करें दैट इज़ बेसिकली 0। सब चीज़ें हमने देखी हुई है। नाउ ओमेगा की अगर मैं बात करूं, ओमेगा हमारे पास होता है 2 पाई इंटू न्यू या फिर 2 पाई एफ। न्यू हमारे पास क्या है, फ्रीक्वेंसी। सो वी मैक्स आपको गिवन है यहाँ पे, बताइए वी मैक्स कितना गिवन है, 31.4। एम्पलीट्यूड कितना, 5। अच्छा, यहाँ
2 एंड ओमेगा आपका कितना होता है 2 पाई न्यू। सो 2 पाई आपका कितना 3.14 इंटू यहाँ से आपका न्यू। नाउ देखिए 5 इंटू 2 कितना होगा 10, 10 इंटू 3.14 इंटू यहाँ से न्यू, यहाँ पे कितना 31.4। सो 10 इंटू 3.14 कितना बनेगा, दिस विल बी 31.4 इंटू न्यू, यहाँ से ऑलरेडी 31.4 एंड जब आप यहाँ से न्यू को निकालोगे ये नीचे आएगा, दिस विल बी 31.4 डिवाइड बाय 31.4 एंड आपका वैल्यू आएगा 1, दैट इज 1 हर्ट्ज आपका आंसर आएगा क्योंकि आप फ्रीक्वेंसी निकाल रहे हो। समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। नाउ द टाइम पीरियड ऑफ ए सिंपल पेंडुलम इज इतना कितना 2 सेकंड इफ इट्स लेंथ इज इंक्रीज्ड बाय 4 टाइम्स। क्लियर। सो लेंथ को ये 4 टाइम्स इंक्रीज कर रहा है, देन इट्स पीरियड बिकम्स क्लियर, यानी कि जो नया टाइम पीरियड हमारे पास होगा वो कितना होगा। एंड वी नो दैट जो हमारे पास टाइम पीरियड की इक्वेशन होती है इट इज टी इज इक्वल 2 पाई अपॉन अंडर रूट एल जी। क्लियर। 2 पाई इंटू अंडर रूट एल, 2 पाई इंटू अंडर रूट एल बाई जी। वेरी इंपॉर्टेंट, इसकी डेरिवेशन आपसे पूछी जाती है 2 तरीकों से, एक तो हो गया डायमेंशन, दूसरा हो गया जनरल तरीका। क्लियर क्लियर, यानी कि फोर्स लॉ वाला। सो दोनों हमारे पास अलग तरीके होते हैं, दोनों मैंने आपको दिखाए हैं। सो टी इज इक्वल 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी। क्लियर। टी इज इक्वल 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी। एंड याद रखिएगा इसकी जो डेरिवेशन है अगर डायमेंशन से पूछे तब डायमेंशन वाला, यानी कि जो चैप्टर 1 में हमने सीखा है, अगर डायमेंशन वाला मेंशन ना करे तब जो मैंने मेथड आपको ऑसिलेशन में सिखाया वही करना है, अदरवाइज आपको मार्क्स नहीं देगा एग्जामिनर। ध्यान रखना 2 तरीके हैं इस इक्वेशन को निकालने के लिए, एक मैंने आपको चैप्टर 1 में सिखाया है, दूसरा मैंने आपको चैप्टर 10 में सिखाया है ऑसिलेशन वाले वीडियो में। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है देन देखिएगा। टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी। नाउ जो टी हमारे पास होता है इट इज़ देयर फॉर प्रपोर्शनल टू लेंथ, क्योंकि यहाँ पे टाइम एंड लेंथ की बात हो रही है। अच्छा, अब देयर फॉर हमारे पास क्या बनेगा, T1 अपॉन T2 विल बी इक्वल टू अंडर रूट L1 अपॉन L2। क्लियर। अंडर रूट L1 अपॉन L2। टाइम पीरियड ऑफ ए सिंपल पेंडुलम इज इतना कितना 2 सेकंड। सो मैं लिखूंगा विच इम्प्लाइज दैट जो T1 हमारे पास है इट इज़ 2 सेकंड। अच्छा, इफ द लेंथ इज इंक्रीज बाय 4 टाइम्स, यानी कि इनिशियल लेंथ L1 जो हमारे पास थी वो थी L एंड L2 जो हमें दिया गया है इट इज़ 4L। आपको बताना है T2 कितना होगा, दिस विल बी T2 इक्वल टू अंडर रूट L1 कितना आपका L। अच्छा, L2 कितना हुआ है आपका, दैट इज 4L यहाँ पे, देयर फोर L और L गया आपका। सो यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे बचा अंडर रूट 1/4। अंडर रूट 1/4 कितना होता है 1/2, यहाँ से 2/T2। आपको T2 निकालना है, निकालिए, इसको इधर लेके आइए, 2 जाएगा इधर, देयर फोर T2 विल बी इक्वल टू 4 सेकंड। 4 सेकंड आपका जवाब यहाँ पे या फिर आंसर रहेगा। क्लियर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए। दिस इज ऑल अबाउट यूर बोर्ड पैटर्न। क्लियर। अदरवाइज नीट के काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन होते हैं हमारे पास, बस मैंने वही क्वेश्चन पिक किए हैं, इसलिए मैंने आपको बोला आप खुद से नीट के न्यूमेरिकल्स नहीं करेंगे, क्योंकि आप अदरवाइज अलग टाइप की लेवल को अटेम्प्ट करेंगे जो कि फ़ायदा आपको बोर्ड के लिए यहाँ पे नहीं देगा। आपको वही क्वेश्चन पिक करने हैं जो आपके बोर्ड के पैटर्न के हिसाब से हैं। जितने भी यहाँ पे मैं न्यूमेरिकल्स करा रहा हूँ दीज आर एज पर योर पैटर्न। आप जेके बोस। Now, if the length of a simple pendulum is increased by 2%, then the time period, clear, then time period, यानी कि टाइम पीरियड में कितना इंक्रीज होगा अगर हम लेंथ को बढ़ा रहे हैं, कितना लेंथ को हम 2% बढ़ा रहे हैं, देयरफॉर टाइम पीरियड में कितना चेंज हमारे पास होगा। क्लियर, यानी कि कितना बढ़ेगा। नाउ देखिए अगेन इसी इक्वेशन का आपको यूज़ करना है। देखिए T1 अपॉन T2, अभी जो मैंने आपको दिखाया T हमारे पास होता है प्रपोर्शनल टू अंडर रूट L। नाउ T1 अपॉन T2 देयरफॉर ये हमारे पास क्या होगा, दिस विल बी अंडर रूट L1 अपॉन L2 हमारे पास। क्लियर। अच्छा, देयरफॉर अगर जो इनिशियल L1 हमारे पास था वो था L के बराबर, अब ये बोल रहा है कि मैंने लेंथ को कितना बढ़ाया है 2%। क्लियर। अब इसने लेंथ को इंक्रीज किया है 2%, दैट मीन्स इट इज़ 1.02 L। क्लियर, इट इज़ 1.02 L। सो यहाँ से होगा क्या, L और L गया, आपका क्या बचा अंडर रूट में 1 अपॉन 1.02, यहाँ से T1 अपॉन T2। अच्छा, जब आप अपने कैलकुलेटर में यूज़ करोगे कि हमारे पास 1 अपॉन
या फिर डायरेक्टली आप इसको लिख सकते हो, दिस इज बेसिकली 1/√1.02, क्योंकि √1 हमारे पास 1 ही होगा। एंड जब आप कैलकुलेटर में 1.02 का रूट निकालोगे, दैट विल बी बेसिकली 1.009, या फिर दैट विल बी अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 1। सो T1/T2 जो हमारा होगा दैट विल बी 1, और हमारे पास बेसिकली जो T2 होगा, क्लियर, जो T2 होगा दैट विल कम आउट टू बी 1 × T1। अगर आप इसको निकालना भी चाहो, सो यहाँ पे हमारा इंक्रीज कितना होगा, हमारा इंक्रीज यहाँ पे बेसिकली 1% ही होगा। क्लियर, हमारा जो इंक्रीज होगा वो 1% ही होगा। क्लियर, देयरफॉर 1% इंक्रीज। नेक्स्ट, टाइम पीरियड ऑफ ए सिंपल पेंडुलम ऑफ लेंथ 9.8 मीटर इज, आपको निकालना है टाइम पीरियड। सो टाइम पीरियड हमारे पास होता है 2π√L/g। इसने आपको दिया है लेंथ, यहीं से लेंथ कितनी दी है 9.8 मीटर। सो जी आप अप्रॉक्स जी का वैल्यू आप लोगे कितना, यहाँ से 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आप अप्रॉक्सीमेट 10 नहीं लोगे, आप डायरेक्ट 9.8 लोगे, क्योंकि इसने आपको लेंथ दी है 9.8। सो यहीं पे क्वेश्चन खत्म। टी हमारा होगा 2π√L कितना, L 9.8, जी कितना 9.8। सो ये टर्म कैंसल, क्योंकि यहाँ से 1, देयरफॉर आपका टी जो निकला वो निकला कितना 2π। अच्छा, पाई का वैल्यू हमारे पास होता है 3.14, एंड जब आप इसमें 3.14 मल्टीप्लाई करोगे आपके पास यहाँ पे निकल के आएगा, यानी कि 2 × 3.14, आपका वैल्यू यहाँ पे इजीली निकल के आएगा कितना 6.28, यानी कि क्या हम निकाल रहे हैं टाइम, देयरफॉर सेकंड। समझ में आया होगा। क्लियर, L 9.8 एंड जी आप लोगे 9.8, मामला खत्म। नेक्स्ट, इफ अ वेव डिस्प्लेसमेंट y इज इतना, सो आपको इक्वेशन दी गई है y की 0.5 यहाँ से साइन, देन 0.1x प्लस यहाँ पे 0.4t, एंड हमारे पास जो बेसिक इक्वेशन होती है डिस्प्लेसमेंट की, अगर मैं यहाँ पे लिखूँ वेव डिस्प्लेसमेंट की, सो हमारे पास इक्वेशन होती है y इज इक्वल टू यहाँ से a, देन साइन, देन हम लिखते हैं kx प्लस यहाँ पे ω/t+5। सो अगर आप इस इक्वेशन को कंपेयर करोगे, जो यहाँ पे 0.4t है ना, दिस इज ω/t बेसिकली, ये हमारा क्या है ω/t, एंड आपको क्या निकालना है बेसिकली टाइम पीरियड आपको निकालना है यहाँ से। नाउ देखिए यहीं पे मामला खत्म। सो आप लिखोगे देयरफॉर जो 0.4 आपको गिवन है ना क्वेश्चन में 0.4, इट इज़ बेसिकली आपका ओमेगा। क्लियर, आपको हमेशा जनरल इक्वेशन के साथ कंपेयर करना होता है। सो आप लिखोगे हियर जो आपका ओमेगा है दैट इज इक्वल टू 0.4। ओमेगा आपका कितना, यहाँ से 0.4, एंड ओमेगा हमारे पास इन टर्म्स ऑफ टाइम कितना होता है 2π/t, दिस इज इक्वल टू 0.4। नाउ क्वेश्चन यहीं पे ख़त्म। आपको क्या करना है, टी को इधर लेके आना है, एंड ये हमारे पास क्या बचेगा 2π/0.4। अच्छा, टी इधर, सो यहीं पे क्वेश्चन ख़त्म। आप कैलकुलेट आप इसको इजीली कर सकते हो। एंड 1/0.4 की अगर मैं बात करूँ, 1/0.4 बेसिकली हमारे पास होता है 2.5। सो यू कैन राइट इट एज 2π × 2.5। क्लियर, 2 × 2.5 यानी कि ढाई 2 बार वो होता है 5, यहाँ से पाई 5π, पाई का वैल्यू 3.14। सो आंसर आपका 15 पॉइंट समथिंग आएगा। क्लियर, 15.7 सेकंड आपका आंसर यहाँ पे आएगा। समझ में आया होगा। क्लियर, नाउ नेक्स्ट 2 क्वेश्चन, एंड यही हमारे यहाँ पे लास्ट 2 क्वेश्चन रहेंगे, एंड यही पैटर्न आपके बोर्ड में पूछा जाएगा, एंड यही जो टॉपिक मैंने यहाँ पे कराए हैं दीज आर एक्सपेक्टेड कि इन्हीं टॉपिक से आपका न्यूमेरिकल पूछा जाएगा। डेटा विल बी डिफरेंट बट पैटर्न सेम रहेगा न्यूमेरिकल्स का, जितने भी न्यूमेरिकल्स मैंने आपको दिखाए हैं। नाउ देखिए, द इंटेंसिटी रेशियो ऑफ 2 वेव्स इज इतना 1:9, द रेशियो ऑफ देयर एम्पलीट्यूड इज, कल ही मैंने जो लास्ट लेक्चर कवर कराया आपको वेव्स का, वहाँ पे मैंने आपको बताया जो इंटेंसिटी हमारे पास होती है इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर, और जो एम्पलीट्यूड हमारे पास होगा स्क्वायर इधर आएगा, इट इज़ अंडर रूट ऑफ इंटेंसिटी। क्लियर, अंडर रूट ऑफ इंटेंसिटी। सो आप यहाँ पे निकालोगे देयरफॉर A1/A2, आपको एम्पलीट्यूड का रेशियो निकालना है, दिस विल बी I1/I2, एंड आपको इंटेंसिटी रेशियो गिवन है कितना 1:9। सो 1/9 √1/9 कितना होगा 1/3। सो आपका रेशियो निकला 1:3। नाउ
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एंड दिस इज अगेन वेरी फेवरेट क्वेश्चन। आप जेके एसएसबी इस न्यूमेरिकल को भी 2-3 बार इस टाइप के न्यूमेरिकल पूछे गए हैं ऑर्गन पाइप्स के ऊपर, ओपन एंड क्लोज्ड। नाउ देखिए द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ एन ओपन पाइप। देखिए हमने पहले देखा था क्लोज्ड पाइप की, अगर मैं बात करूं उसमें हमारे पास जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी होती है क्लोज्ड पाइप की, न्यू वन हमारे पास होता है V/4L। बट यहाँ पे क्लोज्ड पाइप की बात नहीं कर रहा है, यहाँ पे बात कर रहा है ओपन पाइप की। ओपन पाइप में हमारे पास जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी न्यू वन होती है इट इज़ V/2L हमारा। सो आपको दी गई है फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, आप ओपन पाइप आप लेंगे 1.1 मीटर, इफ स्पीड आप इतना आपको निकालनी है फ्रीक्वेंसी, बेसिकली फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी न्यू वन। सो इट इज़ वी आपको दिया गया है कितना 240 मीटर पर सेकंड, यानी कि वेलोसिटी अपॉन 2 इंटू एल। पाइप की लेंथ आपको दी गई है 1 मीटर, मामला यहीं पे ख़त्म। 340 डिवाइड बाई 2 आपका वैल्यू यहाँ पे निकल के आएगा 170। आप फ्रीक्वेंसी निकाल रहे हो, देयरफॉर वैल्यू आएगा किसमें, हर्ट्स में यहाँ पे। सो ये थे आपके कुछ क्वेश्चन। अब अगर क्लोज्ड पाइप पूछता तब आपको V/4L लगाना था, क्लियर। यहाँ पे इसने ओपन पाइप का पूछा है, सो इट इज़ V/2L फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, क्लियर, या फिर फर्स्ट मोड हमारे पास। सो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि मैंने आपको कराए न्यूमेरिकल्स की, अगर मैं बात करूँगा। एंड कल अगर मुझे टाइम मिला मैं आपका जो मॉडल पेपर है उसको सॉल्व कराऊंगा, फुल्ली सॉल्व्ड मॉडल पेपर। सो ये था आपका ये न्यूमेरिकल सेशन, इसको भी देखना, ये भी देखना, एंड ये वाला वीडियो जो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे कवर किया इसको भी देखना आप। एंड बाकी जो बोर्ड के PYQs थे न्यूमेरिकल्स की मैं बात कर रहा हूँ, PYQ यानी कि बोर्ड PYQ न्यूमेरिकल्स, वो मैंने ऑलरेडी रेस्पेक्टिव टॉपिक्स में कवर कराए हैं कि कहाँ से न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं। एंड जिन भी टॉपिक्स के ऊपर मैंने इस 2 या 3 रिसेंट अलग वीडियोस में न्यूमेरिकल्स लाए हैं, इन्हीं के ऊपर आपको फर्दर न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं आपके बोर्ड में। थैंक यू ऑल, आई होप आपकी प्रेपरेशन बढ़िया हुई होगी। बेस्ट ऑफ लक।